इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस वीडियो में आप सीखेंगे √3 या फिर √5 जैसे नंबरों को किसी लाइन पर किस तरह से उनका स्थान निर्धारण किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं इसे डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं कि √3 या √5 को किसी लाइन पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, उनका स्थान निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो संख्या रेखा किसे कहा जाता है? रेखा कहा जाता है एक लाइन को। तो ये लाइन है, इसे रेखा या फिर लाइन आप कह सकते हैं। अब संख्या रेखा की बात आ गई तो संख्या यानी कि कोई नंबर, तो नंबर हम मान ले रहे हैं यहाँ पे बीच में 0 नंबर लिखा होगा, तो इसी नंबर को हिंदी में संख्या कहा जाता है और ये लाइन है तो ये संख्या रेखा हो गई। ठीक है, तो अगर इधर बढ़ेंगे तो 1 आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 2 आएगा, और आगे बढ़ेंगे 3 आएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ता जाएगा। और इधर 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 3 आएगा। इस तरह से आता चला जाएगा। अभी आपसे अगर कोई कहे कि √2 नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आपने क्या किया, एक लाइन खींचा, बीच में मान लिया 0 है, इसके इधर 1 2 3 लिख दिया, इधर 1 2 3 माइनस में लिख दिया। आपको बताना था कि 2 कहां पर है, इसको संख्या पर प्रदर्शित करना था, तो आपने इसे डार्क पॉइंट से दिखा दिया कि ये जो है 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से आपने मान के बना दिया, इसी को संख्या रेखा कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है कि √2 हो या फिर √3 हो या √5 हो, इसको इस लाइन पर किस तरह से प्रदर्शित करें। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए √3 को हमें इस लाइन पर इंडिकेट करना है, प्रदर्शित करना है, या फिर मान लीजिए √2 को हमें इंडिकेट करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, हम मान लेंगे कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन हमने मान ली और इस पॉइंट का हम नाम दे दे रहे हैं कि यह पॉइंट यहाँ पे ए है, या फिर इसको हम 0 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं क्योंकि 0 है तो ओ मान लिया। ठीक है, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां से यहां तक हमने इस पॉइंट को मान लिया ए पॉइंट है। उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक की दूरी 1 है, 1 यूनिट है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक सीधी लाइन को ड्रा करेंगे, खींचेंगे, और इसकी लंबाई भी हम मान ले रहे हैं कि यहां से यहां तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक है, यानी यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक भी दूरी जो है वो 1 होगी। इस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, ए पॉइंट दे दिया है। अब यहां से यहां तक आ गए तो एक पॉइंट यहां पे भी होगा, और इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं कि आप बी पॉइंट दे दे रहे हैं, बी नाम दे दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी की लंबाई कितनी है, 1 है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी की लंबाई कितनी है, ये भी 1 है, ये हमने मान लिया 1। उसके बाद यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये हम कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए पहले आप समझ लीजिए कोई एल होता है, एबीसीडी में आपने पढ़ा होगा एल होता है। एल में इस तरह से यहाँ पे जो लाइन होती है ये जुड़ी होती है, इस तरह से एल बनता है। तो जहां पे भी एल वाली आकृति बनती है वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक हमने सीधी लाइन खींची है, तो यहां पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तब इसमें लगाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप समझ लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल में आप उस वीडियो को देखकर पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो फिलहाल आप समझ गए 90 डिग्री एंगल किसे कहा जाता है, इस तरह से बना देते हैं। जहां पे इस तरह से एल की आकृति बनती है वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और इस लाइन को मिला दीजिए तो ये त्रिभुज बन जाएगा, और इस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसको समकोण और इंग्लिश में राइट एंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल बना है, समकोण बना है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम भी समकोण त्रिभुज हो गया, और इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की सेम दूरी है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को निकालने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम में सिखाया गया है। उसको आप उस वीडियो में देख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम की, उसमें आप समझ जाएंगे कि इस दूरी को किस तरह से निकाला जाता है। ये फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए कि √2 को हम इसमें किस तरह से निकालते हैं। जब यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 है, और ये लाइन जो मिली हुई है यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये कर्ण है, और इसे निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में फार्मूला होता है
आधार, ये नीचे वाली लाइन को कहा जाता है आधार और इसको कहा जाता है लंब या फिर लंबाई। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप देखेंगे डिटेल में आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमने कहा जाता है आधार। तो इसको शॉर्टकट में लिख दिया आधार का स्क्वायर प्लस लंब के लिए हमने लिख दिया लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो कर्ण किसे कहा जाता है, इस वाली लाइन को कर्ण कहा जाता है। तो आधार बेस क्या है 1 लिखा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब क्या है यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 है, इसको लिखेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर कर्ण है। और कर्ण यही हमें निकालना है। यानी कि जब त्रिभुज में दो चीजें आपको दी होती हैं तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। तो दो चीजें आपने पहले दी हुई थी, तीसरी चीज हम ये निकालेंगे। देखिए किस तरह से निकलेगी। इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा बराबर कर्ण लिखा हुआ है, कर्ण लिख देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 और 1 हो गया 2 और उसके बाद इधर लिखा हुआ है कर्ण, इधर कर्ण लिख देंगे। अब कर्ण के ऊपर पावर स्क्वायर लगी है, जब पावर जो स्क्वायर है उसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर तो रहेगी मगर 1/2 हो जाएगी। यानी इधर पावर 2 थी और इधर आई तो पावर पलट गई। तो पावर इस तरह से पलट गई तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं जब इसकी पावर 1/2 है तो इसको √2 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ निकाल कर दिखा दिया कि √2 किस तरह से आया। तो √2 यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई √2। अब इस √2 को आप लाइन पे किस तरह से इंडिकेट करेंगे। लाइन तो आपकी ये वाली है, ये जो जा रही है, और इसी लाइन पे आपको √2 को दिखाना है। तो अब आप रचना करेंगे, नीचे लिखेंगे अपने, पहले डायग्राम इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। 1 से 1 मान लेंगे, यहाँ से 1 मान लेंगे उस तरफ, फिर उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू को निकालेंगे तो आपका ये आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि ये 0 जो पॉइंट है इसको हमने माना, ये आप रचना में लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इस 0 पॉइंट को हमने माना O केंद्र है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है और 0 से O से लेके A तक की दूरी, A तक दूरी 1 है और A से B तक की दूरी 1 है। तो O बिंदु को केंद्र मानकर O और B, OB ये बिंदु जो है ये O केंद्र हमने मान लिया और O से लेके B तक की दूरी को हमने त्रिज्या मान लिया। यानी O को केंद्र मान के और ये OB त्रिज्या लेकर और आप प्रकार की सहायता से ऐसे एक जो गोला होता है उसे खींचेंगे मगर लिखेंगे एक चाप लगाने पर। OB दूरी लेकर एक चाप लगाया, तो आप जब OB दूरी लेकर चाप लगाएंगे तो इस तरह से आपकी लाइन पर ये कहीं पे कटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रकार में जब ऐसे लेके आप चाप लगाएंगे तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डॉट लगाइएगा तो यहाँ कहीं पे कट जाएगा। जहां पर ये कटेगा, देखिए 2 और 1 के बीच में कहीं पे कट रहा है, जहां पे कटेगा उस बिंदु को आप कुछ भी मान लीजिएगा, CDOM कुछ भी जो आपका मानने का मन हो मान लीजिएगा, R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो वो कह दीजिएगा, आप नीचे लिख दीजिएगा कि O बिंदु को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर हमने एक चाप लगाया। तो वो चाप जो संख्या रेखा को है जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को R नाम दिया और वो बिंदु जो है √2 होगा, क्योंकि √2 की दूरी को ही लेके आपने चाप लगाया है। इसी तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो आप समझ गए √2 को हमने किस तरह से लाइन पर दिखा दिया। अब √3 को अगर दिखाना हो तो इसी में आप समझ लीजिए कि √3 को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दे, साफ से फिर से बना दे। √3 को आप किस तरह से आप इंडिकेट करेंगे फटाफट से हम आपको इसी में दिखा दे रहे हैं। तो √2 आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बीच में कोई बिंदु मानेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप मान लेंगे। इधर -1, -2, -3, इस तरह से मान लेंगे। उसके बाद आपको लेना है √3 निकालना है। तो √3 निकालने के लिए लाइन पे इंडिकेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने मान ली और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी वही मान ली और फिर इस लाइन को खींच देंगे। ये दूरी भी 1 थी यहाँ से यहाँ तक और ये दूरी भी 1 है। इस बिंदु को हमने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और ये अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से √2 निकाल लिया था। उसके बाद √3 निकालने के लिए इतना काम करने के बाद इसके आगे और करेंगे तब √3 निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जिस तरह से यहाँ तक की दूरी ली और इस ऐसे यहाँ पे L आकृति बनी, 90 डिग्री का कोण बन गया। उसी तरह से इस वाली लाइन को आप सीधा मानिए और इस पर एक लाइन इस तरह से खींचिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना था,
तो हमने इस लाइन को आधार मान लिया और इसको लंब मान लिया, और उसके बाद आप फिर इस वाली लाइन को यहाँ पे केंद्र पे मिला दीजिए। तो अब ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है कर्ण होती है। तो अब इस दूरी को आप एक ही मानिएगा, यानी एक यूनिट हमने एक बढ़ाया। तो ये हमने ओ से ए से बी से यहाँ पे हम सी बिंदु मान ले रहे हैं, कोई बिंदु सी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, √3 निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आधार है, तो आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 + 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर लिखा हुआ है। और कर्ण का स्क्वायर जब इधर से हटाएंगे तो इधर √2 आ जाएगा, यानी कि इधर 1/2 पावर आ जाएगी। 1/2 पावर को आप हटाकर लिखना चाहें तो √3 लिख सकते हैं, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से √3 निकल के आएगा। तो आपने √2 को जब इंडिकेट करना था तो इस तरह से O बिंदु से B बिंदु को, O को केंद्र मानकर OB दूरी लेकर, एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, तो आपका कहीं पे कटा था यहाँ पे इस तरह से। तो आपने इसको दिखा दिया कि ये बिंदु R है और ये √2 को इंडिकेट कर रहा है, √2 को प्रदर्शित कर रहा है। और जब 3 को आपको दिखाना होगा, √3 को, तो O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर आप यहाँ से ऐसे जब चाप लगाएंगे तो ये कहीं पर इस तरह से यहाँ पे काटेगा। ये R से थोड़ा सा आगे काटेगा क्योंकि √2 से बड़ा है √3, तो √2 जहाँ पे कटा था उससे थोड़ा आगे यहाँ पे कहीं कटेगा। तो आप बता देंगे कि जिस बिंदु पर O बिंदु को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, तो ये चाप संख्या रेखा पर किसी बिंदु Q बिंदु पर काटता है, कोई भी नाम दे दीजिए, Q बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को ही √3 कहेंगे। क्योंकि √3 ये Q बिंदु जो है वो √3 के संगत है, क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी से ही तो चाप लगाया है। तो ये Q बिंदु जो है √3 के संगत है, तो यानी कि √3 ये Q बिंदु हो जाएगा। और जो R है ये R √2 की संगत है, तो ये R बिंदु जो है वो √2 को इंडिकेट करेगा, √2 को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और √5 दिखाना हो तब आप क्या करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो √4, √5, √6 कुछ भी दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, 0 मानेंगे, 1 2 3 मानेंगे, इधर माइनस में 1 2 3 मानेंगे, और 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट इधर लेंगे, और ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से √2 निकालेंगे। फिर √3 निकालना हो तो इसी के ऊपर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे कि 90 डिग्री कोण यहाँ बने, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, √3 आ जाएगा। √4 निकालना हो तो इसी लाइन को और आगे आप बढ़ाएंगे और 1 यूनिट ही लेंगे इस तरह से कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बने, और फिर इसको इधर मिला देंगे तो √4 निकल जाएगा। √5 निकालना हो तो उसके बाद इसी के आगे और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाए, फिर उसको इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे और आप √2, √3, √5, √4 जो भी आपको निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर चाप लगाएंगे, जहां पे कटेगा उस बिंदु को आप मान लेंगे कि ये √2 है, √3 है, √4 है, जो भी आप निकाल रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या रेखा पर √3, √2, √5 को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है ये बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे आपके लिए और किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।